मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिसी आँखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। ऐ मेरे ख्वाब की ताबीर, मेरी जाने गजल, जिंदगी मेरी तुझे याद किए जाती है, रात दिन मुझको सताता है तसव्वुर तेरा, दिल की धड़कन तुझे आवाज दिए जाती है, मुझे अपनी सदाओं का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। भूल सकती नहीं आँखें वो सुहाना मंजर, जब तेरा हुस्न मेरे इश्क से टकराया था, और फिर राह में बिखरे थे हजारों नज़्में, मैं वो नग़्मे तेरी आवाज को दे आया था, साज़े दिल को उन्हीं गीतों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। याद है मुझको मेरी उम्र की पहली वो घड़ी, तेरी आँखों से कोई जाम पिया था मैंने, मेरी रग रग में कोई बर्क सी लहराई थी, जब तेरे मरमरी हाथों को छुआ था मैंने, मुझे फिर उन्हीं हाथों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। मैंने एक बार तेरी एक झलक देखी है, मेरी हसरत है कि मैं फिर तेरा
तेरे साए को समझ कर मैं हंसी ताजमहल चांदनी रात में नजरों से तुझे प्यार करूं, अपनी महकी हुई जुल्फों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। ढूंढता हूँ तुझे हर राह में, हर महफिल में, थक गए हैं मेरी मजबूर तमन्ना के कदम, आज का दिन मेरी उम्मीद का है आखिरी दिन, कल न जाने मैं कहाँ और कहाँ तू हो सनम, दो घड़ी अपनी निगाहों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। सामने आके जरा पर्दा उठा दे रुख से, एक यही मेरा इलाज गमे तन्हाई है, तेरी फुरकत ने परेशान किया है मुझको, अब तो मिल जाके मेरी जान पे बन आई है, दिल को भूली हुई यादों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे। थैंक यू। सभी को मेरा नमस्ते, हेलो और आदाब। अभी जो आपने मेरा गाना सुना वो मैंने मेरे महबूब करके एक फिल्म आई थी 1963 में, उस फिल्म से लिया हुआ था गाना। गाना ओरिजिनली रफ़ी साहब ने गाया था, मोहम्मद रफ़ी साहब ने, और इस फिल्म के नगमा निगार थे शकील बदायूनी और मौसीकार थे नौशाद जी। और इस फिल्म में ये बहुत ही कामयाब हुई थी, ये फिल्म बहुत ही सक्सेसफुल हुई थी, म्यूज़िकल हिट भी थी ये फिल्म। इसमें पूरे 9 गाने दिए थे नौशाद साहब ने, रफ़ी साहब, लता मंगेशकर जी और आशा भोसले जी के मिल के 9 गाने हुए थे। हर गाना बहुत ही खूबसूरत, बढ़िया था और सुपर हिट हुआ था। मैंने जो गाना चुना था वो टाइटल सॉन्ग था, और आपने सुना होगा अगर पूरा गाना तो ये 8.5 मिनट का गाना था। जी हाँ, और मैं इसके बारे में ये बात करना चाहूँगा कि ये गाना नॉर्मल जो गाना होता है फॉर्मेट गाने का, वैसे नहीं था, क्योंकि ये गज़ल टाइप का फॉर्मेट था, गज़ल टाइप की। इसमें शायरी थी, शेर थे काफ़ी सारे, और आप अगर देखेंगे नॉर्मल गाना कैसे होता है, 2 या 3 अंतरे का होता है, उसमें प्रीलूड म्यूज़िक होता है, फिर ओपन लाइन होते हैं जिसको साइन लाइन कहते हैं, फिर इंटरलूड म्यूज़िक आता है, फिर पहला अंतरा आता है, फिर इंटरलूड म्यूज़िक, फिर दूसरा अंतरा। तो ये गाना उस टाइप का नहीं था। ये फ़िल्म के सिचुएशन के हिसाब से एक मुशायरा होता है फ़िल्म में,
कॉलेज में एक मुशायरा होता है और हीरो गा रहा है एक कॉम्पिटिशन में, तो ये एक मुशायरे का प्रेजेंटेशन करता है हीरो, और इसकी वजह से ये गाना इतना लंबा था, 8.5 मिनट का गाना था। मैं सच कहूँ, मेरे लिए भी ये तैयार करने में बहुत मुश्किलात आए हैं इसमें। काफ़ी मुश्किल हुआ मुझे तैयार करने में और प्रैक्टिस करने में। और मैं यही सोच रहा था कि जैसे देखिए ये गाने में म्यूज़िक बहुत कम है। एक शेर के बाद दूसरा शेर, दूसरे के बाद तीसरा लगातार आते जाता है, और बीच में बहुत ही कम म्यूज़िक आता है जो संतूर बजता है, बहुत खूबसूरत बजता है। और शुरुआत से अंत तक गाने में गायक को ज़्यादा इसमें मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं यही सोच रहा था कि आज के इस टॉपिक में मैं ये सोच रहा था कि उन दिनों के बारे में मैं कुछ कहूँ कि जब उन उस दौर में जब से प्लेबैक रिकॉर्डिंग शुरू हुई, लेट 1930s से लेकर जो शुरू हो गई, उसमें एनालॉग टाइप की जो रिकॉर्डिंग्स होते थे, जिसको लाइव रिकॉर्डिंग कहते हैं प्लेबैक सिंगिंग में। लाइव रिकॉर्डिंग हुआ करते थे, आप सभी को तो मालूम है ये। और ये दौर करीब करीब 50 साल तक चला, ये लाइव रिकॉर्डिंग्स का जो दौर था। उसमें थोड़े इनोवेशंस आ गए, टेक्निकल इनोवेशंस आ गए, लेकिन फिर भी डिजिटल रिकॉर्डिंग आई नहीं थी। डिजिटल रिकॉर्डिंग जिसको हम कहते हैं वो 1980s में आई। मिड 1980s में से डिजिटल रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। बाद में तो बहुत ही आसान होता था, 1980s 85 के बाद रिकॉर्डिंग करना सबके लिए आसान हो जाता था, सिंगर के लिए, म्यूजिशियंस के लिए, म्यूजिक डायरेक्टर के लिए। लेकिन मैं इस वीडियो में ये स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि उस दौर में जब एनालॉग रिकॉर्डिंग हुआ करते थे, लाइव रिकॉर्डिंग, कितनी मेहनत की होगी इन कलाकारों ने, इन महान सब कलाकारों ने, सब म्यूजिशियंस ने, संगीत जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, अरेंजर्स और म्यूजिशियंस और इवन सिंगर्स, कितनी मेहनत की होगी। खास करके ये गाना देखिए, मैं इसलिए इस बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस गाने को तैयार करते वक्त बहुत मुश्किल हुई। यानी कि वो लगातार 8.5 मिनट तक गाना, बिना किसी ब्रेक के। मैं ये सोच रहा था जब मैं गाना तैयार कर रहा था कि रफ़ी साहब ने, नौशाद जी ने और सारे म्यूजिशियंस ने उस रिकॉर्डिंग के लिए कितनी मेहनत की होगी, कितना समय बिताया होगा। उन उन दिनों, उस ज़माने में एक गाना तैयार करने के लिए बहुत बहुत दिनों तक रिहर्सल चलती थी, घंटों रिहर्सल चलती थी, और सारे एक साथ मिलके रिहर्सल्स करते थे। और पूरा गाना रिहर्स करने के बाद, तैयार होने के बाद, रिकॉर्डिंग करते वक़्त भी अगर थोड़ा-सा भी इधर-उधर कुछ हो जाए, अगर किसी म्यूज़िशियन ने कुछ गलत नोट बजाया या सिंगर की कुछ गलती हो गई, तो उसको पूरे गाने को दोबारा रिकॉर्डिंग करना पड़ता था। इसलिए उसको इतना मुश्किल होता था, जिसको लाइव रिकॉर्डिंग कहते हैं। सारे आपके सामने बैठे हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, म्यूज़िशियंस हैं, और आप माइक में गा रहे हैं एज़ अ प्लेबैक सिंगर। तो मैं इसके लिए रफ़ी साहब का एकदम तहे दिल से नमन करता हूँ। और इतने महान कलाकार, ये न सिर्फ़ रफ़ी साहब, बट उस ज़माने के, उस दौर के सारे जितने बड़े सिंगर थे, उन्होंने कितनी मेहनत की होगी हर गाने के पीछे रिहर्सल करने में, और उसको इतना खूबसूरत बनाने में, और फिर उसको पेश करने में। मैं ये सोच रहा था, और इसके लिए मैं सोचता हूँ कि उसमें हर गाने में एक आपको उसकी गाने की रूह मिलती थी, और दिल से गाया जाता था, और वो सुनने में मज़ा आता था, और जो म्यूज़िशियंस होते थे वो भी दिल से बजाते थे। और बाद में जो ट्रेंड चेंज हो गया उसके बाद, तो डिजिटल रिकॉर्डिंग में तो आपको पता होगा, पता नहीं आपको दर्शकों को इसके बारे में मालूम है कि नहीं, कि इतना आसान हो गया था कि हमारे उदित नारायण जी, कुमार शानू जी, अलका याग्निक जी आकर गा के चले जाते थे। उसमें कैसा होता था, डिजिटल रिकॉर्डिंग में सबको एक साथ आने की ज़रूरत नहीं है स्टूडियो में। अपना रिदम सेक्शन का अलग से रिकॉर्डिंग किया, समझो प्रैक्टिस किया उन्होंने, उनको नोटेशंस दिए, उन्होंने अपना बजाया, सिर्फ रिदम सेक्शन आ गए, उनका रिकॉर्डिंग हो गया, वो चले गए। फिर स्ट्रिंग सेक्शन आ गया, वायलिन्स वाले आ गए, उनका अलग से रिकॉर्डिंग किया, वो आके अपना बजा के चले गए। फिर और कोई अगर इंस्ट्रूमेंट है, ट्रम्पेट है, पियानो है, कुछ है, तो उनका अलग से रिकॉर्डिंग किया। अलग दिन भी हो सकता था शायद, दूसरे दिन या कभी भी और किसी और दिन हो सकता था। उसका रिकॉर्डिंग किया, फिर सारा म्यूज़िक एक साथ डिजिटली अरेंज करके, उसको पैच अप करके, एडिट करके, फिर बाद में सिंगर आके अपना गा के चला जाता है। वो सिर्फ़ म्यूज़िक सुनता है और गा के चला जाता है।
और ऐसे इस दौर में, डिजिटल के दौर में, फिर वो एक-एक दिन में मैं ऐसा सुनने में आया, पता नहीं, जब कुमार शानू जब बहुत टॉप पर थे, टॉप सिंगर, एक दिन में 7-8 गाने गा लेते थे आसानी से, और रिहर्सल्स भी इतनी नहीं होती थी बाद में। तो ये सोचने की बात है कि दिन में अगर आप 7-8 गाने गाओगे और रिहर्सल्स भी बहुत कम होंगे उस गाने में, मेहनत कम होगी, तो उसका आउटपुट कैसे होगा? सोच लीजिए आप। वो गानों की क्वालिटी और वो बात ही नहीं रही थी। 1980-90 के दशक के बाद वो गानों में वो बिल्कुल वो बात नहीं थी जो उस गोल्डन एरा में जो बात होती थी वो गानों की। जब क्रिएटिविटी एकदम अपनी बेस्ट थी, जब सिंगर्स सब टॉप थे, सब लिरिक्स राइटर्स टॉप पे थे, म्यूज़िक डायरेक्टर्स टॉप पे थे, सारा उनका जो क्रिएटिव आउटपुट था वो एकदम पीक पर और बेस्ट था। तो ये जो गोल्डन एरा था 1950, 60, 70s, उसको इसलिए बहुत उसको याद किया जाता है, उस दौर के हर गानों को बार-बार सुनने का दिल करता है। मैं सिर्फ़ यही बात करना चाहता था आज बस आपसे, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे ये बात को सामने लाना चाहिए कि अ, उस दौर के जो गायक थे गोल्डन एरा के, और म्यूजिशियंस थे और म्यूजिक डायरेक्टर्स, अरेंजर्स, उन्होंने बहुत मेहनत की है। हर गाने को आपके सामने लाने में कितनी मेहनत की है। इसलिए मैंने ख़ास करके ये बातें आज आपसे शेयर की हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा गाना पसंद आया होगा, और इस फ़िल्म के ओरिजिनल सारे गाने ज़रूर सुन लीजिएगा, बहुत खूबसूरत हैं सारे नगमे। इस फ़िल्म मेरे महबूब के सारे नगमे बहुत खूबसूरत हैं, अगर किसी ने सुने नहीं होंगे, तो मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा यूट्यूब पे जाइए और हर गाना सुनिए और मज़ा लीजिए गाने का। बस आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा, मैं और ज़्यादा बात नहीं करूँगा, गाना भी बहुत लंबा था, मेरा वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है। तो अगले हफ़्ते मैं ऐसी एक खूबसूरत नगमा लेके आपके सामने आऊँगा, और उस गाने के बारे में किसी जुड़े कलाकार की बात मैं आपसे करूँगा। धन्यवाद, अगले हफ़्ते फिर मिलते हैं। थैंक यू।